वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। इसी के साथ में वीकली एनालिसिस करेंगे आने वाले कमिंग वीक में मार्केट कैसी मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी में वीकली कैंडल ओपन है, जैसा आप देख रहे होंगे। वीकली कैंडल में आपको निफ्टी के अंदर एक शूटिंग स्टार दिखाई दिया है, बट क्या ये शूटिंग स्टार अभी ऑल टाइम हाई को टच करके आया है? क्या मार्केट नहीं आ पाया? मार्केट पहले ही रिजेक्ट हो गया। ऑल टाइम हमारे पास था ऑल टाइम हाई 18,890 के आसपास, मतलब 890 900 का लेवल ऑल टाइम हाई था, बट ये रिजेक्ट करीब हो गया 790 800 के आसपास से। 100 पॉइंट पहले मार्केट रिजेक्ट होगी, यहां से मुझे नहीं लगता एक गिरावट कंटिन्यू दिखा सकता है। और इसकी अगर हम पहले की बात करें तो पहले भी मार्केट एक मूव दे रहा था, नेगेटिव कैंडल दे रहा था, मूवमेंट नेगेटिव कैंडल देन अगेन मूवमेंट दिया। अभी तक लास्ट के स्विंग वीकली बेसिस पर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुए, तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा बहुत जो सेलिंग प्रेशर 2-3 दिनों में दिखाई दिया है ये कंटिन्यू तो हो सकता है, बट अभी का जो ये शूटिंग स्टार दिखाई दिया है इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट आगे चल के बस गिरेगा ही, ऊपर नहीं जा सकता। कुछ भी हो सकता है। लेवल्स 15 मिनट टाइम फ्रेम डेली कैंडल पर हम देखेंगे कैसे ट्रेड करना है, बट वीकली कैंडल के हिसाब से ये शूटिंग स्टार देख के सिर्फ हम ये नहीं समझेंगे कि मार्केट यहां से एक डाउन ट्रेंड की गिरावट दिखा सकता है। हो सकता है साइडवेज हो सकता है नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो ग्रीन बना के फिर अगले नेक्स्ट वीक के अंदर ये वापस से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। तो न्यूट्रल है अभी तक व्यू, कोई वन साइडेड व्यू नहीं है, ना बुलिश ना बेयरिश। जो पहले ट्रेंड हमारे पास बुलिश चला आ रहा था उसमें थोड़ा सा हम पॉज देख सकते हैं, बट यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड हम मार्केट में नहीं देख रहे हैं। डेली कैंडल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डेली कैंडल में आप देखेंगे लास्ट स्विंग ब्रेक होते हुए आपको दिखाई दिए हैं। यहाँ पर 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है जो काफी नेगेटिव होता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन में नीचे की तरफ ब्रेक हुई है। ये एक नेगेटिव पॉइंट तो बन रहा है डेली बेसिस के हिसाब से, बट आप देखेंगे कि इसके नीचे 18,450 देन 450 के नीचे 18,200 ये सारे सपोर्ट का काम करने वाला है। तो मेन सपोर्ट ही मैं मान के चल रहा हूँ अभी 450 से लेकर 400 का जो जोन बनेगा वो निफ्टी में डेली बेसिस पर एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। जिसके नीचे मार्केट निकलता है तो मैं उसी के बाद में थोड़ा सेलिंग प्रेशर साइड में अपना व्यू शिफ्ट करूंगा। अदरवाइज फिलहाल मैं मार्केट में यही देख रहा हूँ कि हो सकता है 100 पॉइंट नीचे गिर जाए, बट अगेन बाद में ऊपर की तरफ रिवर्स होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा ऑप्शन चेन का डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अभी आप आए हो, ऊपर से रेजिस्टेंस आपको मिला 770 के आसपास से, क्लोजिंग मिली है 563 के आसपास, और यहीं पर एक सपोर्ट था पहले तो आपके पास 530 के आसपास। अगर आप चार्ट को जूम आउट करते हो तो आप देखोगे 530 से पहले आपके पास यहाँ पर सपोर्ट मेन तो ये वाले सपोर्ट थे 470 460 480 के लेवल के आसपास। तो मेन सपोर्ट हमारे लिए निफ्टी में अभी यही बने हुए हैं। अगर मार्केट मान के चलो फ्लैट ओपनिंग देता है और मार्केट यहाँ पर थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश करता है तो हम कहां पे सेल कर सकते हैं? पहला सेल हमारा बनता है करीब करीब 530 के नीचे। अगर 530 के नीचे निफ्टी निकलता है तो एक सेल बनेगा जिसमें आपको मोमेंटम 470 480 तक की 50 से 60 पॉइंट की मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है निफ्टी के अंदर। 18,530 के नीचे इससे पहले सेल नहीं करना है। अगर मार्केट यहां पर बाद में 470 को भी ब्रेक करता है, 18,470 या मान लो 460 को नीचे ब्रेक करता है, तो 460 के नीचे मार्केट कंप्लीटली वीक हो जाएगा। फिर आपको सेम डे 18,400 एंड 350 तक के लेवल भी सेलिंग में दिखाई दे सकते हैं। आईवी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बट अगर मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन दे रहा है, मान के चलो कि आप 500 520 के आसपास खुल रहा है और 470 का एक डिप लगाया पहली 5 मिनट में, रिवर्स करके देन रिवर्स करके ऊपर निकल गया, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि 530 के नीचे आप सेल कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी टारगेट 470 करीब 60 पॉइंट के हैं। अगर मार्केट वैसे ही 70-80 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, गैप डाउन आ गया, तो वो ट्रेड खत्म हो जाएगा। आपको फिर 480 और 500 के लेवल के आसपास हैमर देख के बाइंग का ट्राई करना है। नीचे के लेवल पे आपको बाइंग की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं होगा 2 दिन कंटिन्यू सेलिंग रहा, थर्सडे को गिरा है, फ्राइडे को गिरा है, अगले दिन मंडे को यहाँ पर गैप डाउन दिखा के और मंडे को और नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर गैप डाउन आता है तो ये होल्ड कर जाएगा और 480 500 के लेवल के आसपास हैमर वगैरह देके ये यहाँ से बुलिश हो सकता है। यहाँ पर आप इसको बाइंग ट्रेड में कैप्चर कर सकते हो। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल की। अगर मार्केट जस्ट इन केस एक गैप अप ओपनिंग देता है तो कहां पर बाय करें? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए अभी बाय। जब तक ये 680 700 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक इसको बाय करना ही नहीं चाहिए। ये इसी के बीच में फंसा रह जाएगा। 200 पॉइंट की रेंज बन जाएगी 500 से लेकर 700 के बीच की, जिसके बीच में मार्केट को साइडवेज होने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। क्योंकि पहले हमारे पास बुलिश ट्रेंड था, अभी थोड़ी सी सेलिंग हमें दिखाई दी है, तो ये एक सही प्लेस है ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट को फिर से 2-3 दिन साइडवेज करने का। क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी 250-300 पॉइंट के हो चुकी है ऊपर के लेवल के आसपास से, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकता है। हम बाय तभी करेंगे जब ये थोड़ा सा 650 680 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगे। 18,680 के ऊपर निफ्टी जब भी निकलेगा उसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन
सस्टेन करेगा तो बाय करेंगे, और 18,720 के ऊपर क्लियर कट बुलिश रैली वापस से स्टार्ट हो जाएगी। बट फिलहाल 680 से लेकर 500 या 480 ये पूरी जोन जो है वॉलेटिलिटी के साथ में मार्केट इसके अंदर ट्रेड करने वाला है। इसको वॉलेटिलिटी जोन को भी कैसे ट्रेड करें, तो मैंने आपको सिंपली बताया कि नीचे 580 400 के आसपास वगैरह तो आप हैमर वगैरह देख के बाय कर सकते हो। बट अगर ऊपर आता है 650 660 670 के आसपास शूटिंग स्टार वगैरह दे देता है तो इसी वॉलेटिलिटी जोन में बाय सेल करते रहो, सपोर्ट देख के, एंड देन रेजिस्टेंस 650 से 680 का जो बना हुआ है उस रेजिस्टेंस को देख के आप स्कैल्पिंग बाय सेल कर सकते हो। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं हम यहाँ पर पहले। वैसे मैं करता नहीं हूं, मंडे ट्यूसडे को ऑप्शन चेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर डेटा थोड़ा सा हैवी दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। अगर आप 18,700 पे देखेंगे तो 1,55,00,000 का ऑलरेडी यहाँ पर लॉट जो है एक्टिव पड़े हैं कॉल राइटिंग की तरफ, मतलब 18,700 के ऊपर निकलने में थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। उसी तरफ 18,700 पे अभी एक्सपायरी स्टार्ट नहीं हुई, बट फिर भी कौन सी एक्सपायरी, हम सही तो देख रहे हैं ना, एक मिनट, 15 जून की एक्सपायरी, ठीक है, 15 जून की एक्सपायरी का हम बात कर रहे हैं। 18,700 पे कॉल राइटिंग 1,55,00,000, बट उसी के साथ में पुट राइटिंग अभी तक पड़ी है 65 लाख, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रही है कि 700 पे मार्केट वापस आने की कोशिश करेगा। मार्केट अगर 700 पे आता है कॉल राइटर तो तब भी सेफ है इस एक्सपायरी के लिए 5-6 दिन के लिए, बट उसी जगह पे 18,700 जो अभी तक इन द मनी हो चुका है वहां पर भी पुट राइटर बैठा है, मतलब वो फिर भी सोच के चल रहा है कि एंड ऑफ द एक्सपायरी थर्सडे तक मार्केट वापस घूम के ऊपर आ जाएगा, और यहां पर भी 65 लाख लॉट जो है एक्टिव पड़े। अब ये 65 लाख 65 लाख जो लॉट है वो पैनिक कहां करेंगे, जब मार्केट कल सपोर्ट को ब्रेक अगर करता है 18,480 को नीचे करता है ब्रेक, 480 के नीचे और सेलिंग आ जाएगी, स्पेस ओपन हो जाएगा, वहां पर ये 700 वाले 600 वाले सारे पुट राइटर निकलने लगेंगे, जहां पर आपको एक पैनिक सेलिंग 480 के नीचे दिखाई दे सकती है। बट इसी जगह पे अगर हम पुट राइटिंग ऊपर की बात करें, एग्जैक्ट जहां मार्केट बंद हुआ है, तो मार्केट बंद हुआ है 550 600 के आसपास, जहां पर कोई डेटा नहीं है। 600 पे आप देखेंगे 75 लाख की यहाँ पर टोटल कॉल राइटिंग है और करीब 56 लाख की पुट राइटिंग है। स्ट्रेडल बना हुआ है, नो डाउट ये 550 525 से लेकर 700 के बीच में आपको ट्रैप कराएंगे, कोई खास मोमेंटम इसके बीच में मिलेगा नहीं। या तो 700 के ऊपर निकले तो बुलिश है, या तो 480 के नीचे निकले तो हम बेयरिश है, तभी थोड़ा बहुत डेटा कटेगा। अदरवाइज सबसे स्ट्रॉन्ग जो लेवल बना हुआ है मैक्स पेन जिसको हम बोलते हैं 18,700, 1,55,00,000 पे मैक्स पेन पड़ा है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है इस वीक के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीक में एंड मंडे के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का देखो, या पहले आपको मैं वीकली कैंडल में लेके चलता हूँ, वीकली कैंडल बैंक निफ्टी की कैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखोगे टोटली कंफ्यूजन कैंडल है बैंक निफ्टी के अंदर भी, ये मान के चलो कि नेगेटिव तो आपको दिख रही होगी, बट कहीं ना कहीं ये नेगेटिव कैंडल कंफर्म कब होगी, जब नीचे के लो टूटेंगे। मार्केट देखो 43,600 का लेवल आप देख लो, यहाँ पर 2 बार कैंडल दिया था, दोनों बार विक बन गई थी। अभी तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक ये सारे विक के लेवल नीचे ब्रेक नहीं हो जाते। ऑलमोस्ट मान के चलो 43,500 के नीचे जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है सेल करने का। पोजिशनली इंट्राडे में सेल मिल सकता है, मिला था थर्सडे को, फ्राइडे को भी मिला था, बट 43,500 के नीचे जाके डेली बेसिस की कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक कोई व्यू नहीं है। पोजिशनल वे में हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। अभी भी हाई पे टिका हुआ है, साइडवेज हो सकता है 44,500 को ब्रेक करके ऊपर 45,000 इजिली दिखा दे और मार्केट और बुलिश हो जाए। तो जब तक क्लियर कट व्यू नहीं मिल रहा तब तक, कई बार मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं सर आप हमेशा सेलिंग साइड क्यों रहते हो, ऐसा नहीं होता है। मार्केट पैनिक में सेलिंग दिखाता है नो डाउट, पर जो मुझे व्यू लग रहा है क्लियर कट अभी तक लेवल ब्रेक नहीं हुआ है तो मैं सेलिंग साइड नहीं जाऊंगा। मार्केट पहले जो बुलिश था ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है। जब हम बात कर रहे हैं वीकली कैंडल की, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको बताता रहता हूं, बट वीकली बेसिस पर मार्केट अभी भी बुलिश है, बेयरिश नहीं हुआ है। डेली कैंडल अगर हम यहाँ पर देखें तो डेली कैंडल में बैंक निफ्टी आपको इनसाइड पैटर्न क्लियरली दिखाया है। अभी ये इनसाइड पैटर्न अगर नीचे ब्रेक होता है तो आपको एक छोटा मोमेंटम इंट्राडे में मिल जाएगा जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। कहां पर सेल करना है, बैंक निफ्टी का लो लगा 43,995 का, सॉरी 900 के आसपास का, तो 900 नीचे ब्रेक होता है, 43,900 नीचे ब्रेक होता है तो पहला मोमेंटम आपको मिलेगा 43,700 तक का, और अगर 700 ब्रेक होता है तो एक और फास्ट मोमेंटम 43,500 300 तक की आपको और सेलिंग दिखाई दे सकती है। अप्रोच ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 500 तक करेगा, इससे ज्यादा बैंक निफ्टी सेलिंग फिलहाल नहीं दिखाएगा, या तो साइडवेज हो जाएगा। अगर 43,900 के नीचे निकलता भी है तो 900 के नीचे डेली कैंडल में हम सेल करते हैं तो 700 तक के टारगेट, 700 ब्रेक होता है तो 500 तक के टारगेट। इससे बड़े टारगेट बैंक निफ्टी में पूरे हफ्ते के लिए मैं नहीं प्लान करके चल रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेता हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिया कहां कैसे ट्रेड करना है। मान के चलो फ्लैट ओपनिंग आपको यहीं पे मिल रही है, 2 दिन का लो लगा है 43,900 के आसपास, 900 के नीचे सेल करो,
टारगेट, पहला टारगेट ओपन हो जाएगा 700 का, 700 भी नहीं लग रहा ब्रेक हो गया क्योंकि यहाँ पर हैमर देके अगले दिन बुलिश हो गया था, पर जस्ट इन केस 700 नीचे ब्रेक हो जाता है तो 43,500 तक 200 पॉइंट के लिए और सेलिंग साइड जा सकते हैं। अगर ऑलरेडी 200-250 पॉइंट का गैप डाउन आ रहा है तो ये 700 750 का लेवल काफी अच्छा है बाय करने के लिए। गैप डाउन के अंदर यहाँ पर हैमर वगैरह देख के आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी को मंडे के दिन। बट अगर मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है और ऊपर निकल रहा है तो लास्ट स्विंग हमारे पास क्या बना है 44,200, तो जब तक 44,200 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। 44,200 से लेकर 43,900 ये 300 पॉइंट की रेंज के बीच में मार्केट आपको मंडे के अंदर साइडवेज दिखा सकता है। 44,200 220 जब तक ऊपर ब्रेक नहीं होता है बाइंग साइड नहीं जाएंगे, और नीचे 43,900 जब तक ब्रेक नहीं होता है सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। इसके अलावा कोई व्यू नहीं है, पोजिशनल व्यू हमारा अभी भी बुलिश है। निफ्टी फिन 19,400 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है और पहले जो लो लगे थे वो 19,300 के करीब लगे थे। डेली कैंडल अगर आप निफ्टी फिन की देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा है, इनसाइड टाइप की पैटर्न बनी है, बट लो ब्रेक होके क्लोजिंग मिली है। अगर थोड़ा सा और टूटा तो वो 300 290 तक की मोमेंट आएगी, ज्यादा इसमें मोमेंटम दिखाई दे नहीं रही है। 280 टूटेगा तो उसी के बाद में 200 150 तक की अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अभी इसी जगह पे आप देखेंगे कैसे ट्रेड करना है निफ्टी फिन को। फ्लैट ओपनिंग मिलती है आपको 19,390, मतलब 390, 400 से 10 पॉइंट नीचे 390 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 50 पॉइंट 350, देन दूसरा टारगेट 300 तक की मूवमेंट मिलेगी। 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 19,300 के आसपास, जहां पर अगेन एक बुलिश कैंडल हैमर वगैरह देख के यहां से बाइंग प्लानिंग करेंगे। 300 के नीचे जाके सस्टेन करें, उसके बाद में बड़ी गिरावट आ सकती है 19,200 100 कुछ भी दिख सकता है, सेलिंग आ सकती है। मेन इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी फिन में 19,300 भी सपोर्ट बना हुआ है। अगर एक छोटी गैप डाउन ओपनिंग आती है तो वैसे ही ट्रेड खत्म हो जाएगा। गैप अप ओपनिंग के अंदर मार्केट 19,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक बाय नहीं करेंगे। 19,500 to 400 ये रेंज बनी हुई है। 500 के ऊपर बाय जो फ्राइडे की रेंज थी, 500 के ऊपर बाय, 400 या 390 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। चलिए मेजर स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक, 1610 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। डेली कैंडल में जिन्होंने 1600 पे उठाया होगा उनको टारगेट 1625-30 के कल मिले थे, बट फिलहाल साइडवेज रहेगा, कोई खास मोमेंटम इसके अंदर आपको मिलेगी नहीं। अगर ऊपर निकलता है तो लास्ट स्विंग ब्रेक होने दो, लास्ट स्विंग है इसके अंदर 1630-35 के ऊपर, 30 के ऊपर निकलता है तभी बुलिश साइड जाएंगे, या फिर 1590 के नीचे निकलता है तो हम सेलिंग साइड में जाएंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, वही 938 के आसपास चल रहा है। 932 932 के नीचे निकलता है उसी के बाद में बनेगा, बार बार वही लेवल बता रहा हूँ, और 960 के ऊपर निकलेगा तब बाइंग साइड का एक ट्रेड बनेगा। इस रेंज के बीच में फंसने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक, 974 के आसपास है। टारगेट आपको एक्सिस बैंक में काफी अच्छे मिले, बट फिलहाल डबल टॉप बना के नीचे आ सकता है। 959 के नीचे, 959 के नीचे अगर ये निकले तो एक शॉर्ट बना सकते हो। 959 के नीचे 950 इंट्राडे में 1.25% इजीली दिखाई दे सकता है, बट बाइंग साइड में जाना है। 982 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज देती है 982 के ऊपर, बाइंग साइड में जा सकते हो। 990 एंड 1000 के टारगेट आपको एक्सिस बैंक में दिखाई दे सकते हैं, 982 के ऊपर, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोटक बैंक। कोटक बैंक देख लो 1920 के नीचे सेल का बोला था, 1920 के नीचे एक सेल मिला हमको, उसके या 1895 के नीचे भी सेल मिला, और मेन टारगेट ये वाले कैंडल के दिए थे 1860, और 1860 पे ही टच करके फ्राइडे को रिवर्स किया है। अभी अगर 1860 नीचे ब्रेक होता है तो पहला टारगेट 1840 मिलेगा। अगर 1840 भी या 35 भी नीचे ब्रेक हो जाता है 1835, तो इसके नीचे टारगेट आपको फिर बड़े मिलेंगे 1760 तक के। कहां पर? 1835 के नीचे 1760 तक के टारगेट कोटक बैंक में सेलिंग साइड दिखाई दे सकता है, बट फिलहाल ट्रेड का जो लेवल है 1860 से 1840 का एक सेल ट्रेड 20 पॉइंट का मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस। रिलायंस देखो नेगेटिविटी दिखाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, रिलायंस ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऑलरेडी एक बार 2500 के लेवल के आसपास ट्रैप करके आ चुका है। जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना चांसेस बढ़ जाते हैं ऊपर जाने के, बट जैसे ही ऊपर आ रहा है अच्छी रेड कैंडल्स दे रहा है। अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास यही है, और एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। डबल ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, बट ये आपको सेलिंग तभी देगा जब 2425-30 के नीचे निकले, उससे पहले नहीं देगा। और 2520 के ऊपर बाय, मतलब 100 पॉइंट की रेंज के बीच में एक पोजिशनल ट्रेड आपको नहीं बनता है। इंट्राडे में आप उठा सकते हो, 15-20 पॉइंट के लिए आपको कोई ट्रेड मिलता है, बट फिलहाल मुझे कोई एनालिसिस नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ये मान के चलो कि लास्ट स्विंग ये था 2450 नीचे ब्रेक हुआ तो 2450 के नीचे 2430 तक या 2425 तक
1% आपको मिल जाएगा। उसी तरह अगर 2520 के ऊपर निकलता है तभी हम बुलिश साइड जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टीसीएस। टीसीएस में आप देखेंगे 3209 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, अभी 3195 नीचे ब्रेक हो तो और सेलिंग कंटिन्यू होगी। 3195 के नीचे और सेलिंग साइड में टीसीएस में जा सकते हैं। फिलहाल वेट करेंगे, कोई पोजीशन यहाँ पर फ्रेश नहीं बनेगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस, 1265 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। बोला था मैंने आपको 1275 या 1280 ब्रेक होगा, एक और मोमेंटम मिलेगी। अभी ये मोमेंटम आपको सीधी मेरे हिसाब से कंटिन्यू हो सकती है 1255 तक, 10 पॉइंट और। अगर इंट्राडे में ओपन होकर 1264 के नीचे निकलता है तो 1255 तक की एक और मोमेंटम आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। सेलिंग साइड 1250 का जो लेवल होगा वो यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, जहां से बाउंस बैक प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी। एचडीएफसी भी रेंज के अंदर ही है, 2625 के नीचे जब तक नहीं निकलता है, 2625 के नीचे जब तक नहीं निकलता तब तक सेल नहीं करेंगे। ऊपर की पोजीशन मान के चलो मिनिमम टू मिनिमम 2700 ब्रेक करे तभी ऊपर साइड में हम बाइंग साइड में जाएंगे 2700 के ऊपर, उससे पहले नहीं। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।